दुर्लभं धनं रूपं न च दुर्लभं स्वर्गराजने न च दुर्लभं भोजनं व्यञ्जनं न च दुर्लभं स्वच्छ अम्बरे न च दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव न च दुर्लभं वनिता विलासे न च दुर्लभं विद्या प्रवीणं न च दुर्लभं चतुर्चंचल दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लब्धं साध संग कृपा प्रभं। मनुख दा मन परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसा बनाया है, ये प्रभावित होता है सिर्फ दुर्लभ वस्तु तो, दुर्लभ हस्ती तो। जो दुर्लभ नहीं उस तो मन कन्नी कतरांदा है, जो दुर्लभ नहीं मन उसकी मंग नहीं करता, जो दुर्लभ नहीं मनुख दे मन ते उसका प्रभाव नहीं पैंदा। जो वस्तु जो हस्ती मन विचार दे च नहीं लियांदा, सोच दे च नहीं लियांदा, चेतनी दे च नहीं लांदा, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये सब कुछ बेमुल्ला है, फिजूल है, एवं है, अकारित है। दरअसल धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन श्लोक दे राही ये दस रहे ने कि ऐ मन दुर्लभ की है, इसका तेनू बोध नहीं, और व्यर्थ की है, इसकी भी तेनू समझ नहीं। यही कारण है कि दुर्लभ नूं तो निखिद समझ लिया है और निखिद नूं तो दुर्लभ समझ लिया है, और इस तरीके नाल जीवन सारा उल्ट के रह गया। सुख दी तां ते दुख, और दुख दा होना, बेचैनी ते परेशानी दा होना, इस गल दा सबूत है चुनाव दे विच मनुख दे कोलों कोई गलती हुई है। कबीर भी अपने ढंग नाल समझाते ने, कबीर आम भयो नींबा, नीम भयो आम, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। अंब दा पक्का फल रसदायक, गुणदायक, सुखदायक, इसमें मनुख ने कौड़ा कसैला निम दा फल जान के त्यागया है, ते निम दे फल नूं पक्का अंब समझ के, रसदायक ते गुणदायक समझ के अपना लिया, झोली विच पा लिया। केला पाका झार, पक्का केला, स्वादी केला, झाड़ी दा जंगली फल समझ के त्याग दिता है, ते झाड़ियों दा भी जंगली फल उन्होंने पक्का केला समझ के मुंह विच पा लिया। नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। जो पक्का नारियल का फल है उन्हें सिमल का फल जान के त्याग देता है, और जो सिमल का फल फिक्का है उन्हें नारियल का फल समझ के झोली विच पा लिया है। इस वास्ते कबीर कहते मूर्ख मुगद गवार। गांव तक ही जिसकी पहचान ते जानकारी होवे गवार कह देंदे ने। मूर्ख जो मूर्छत है, मुगद जो अंधा है, अंधकार विच जी रहा है। कबीर कहते ने चुनाव विच मनुख ने गवारां की तरह सोचे है, अंधें की तरह चले है, और मूर्छ की तरह बेहोशी विच चुनाव किया है, तो अंजाम की है जीवन की झोली विच सवाए दुखों तो होर कुछ भी नहीं रह गया। दुर्लभ वस्तुओं तुच्छ जान के इसने त्यागया है
ते तुच्छ नूं दुर्लभ समझ के झोली विच पा लिया। तो सवाल पैदा होता है दुर्लभ की है, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु है अज मनुख को नहीं दिखाई देती, और मनुख जिन्हों जिन्हों के पीछे दौड़ रहा है, जीवन भर दौड़ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी दौड़ रहा है। ये दौड़ जिस मंजिल ते पहुंचाती है और ये दौड़ जिस लिए है, गुरबाणी उसनूं दुर्लभ नहीं मनती। इस पावन पवित्र श्लोक विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहली पंक्तियां च दसणगे किहड़ियां तुच्छ चीज़ां नूं मनुख ने महान मन लिया। यह गल वखरी है, तुच्छ तो मुराद जिन्हों की लोड़ बहुत थोड़ी है, जिन्हों की हस्ती बहुत छोटी है। जैसे जिहड़ा काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती, और जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। ये गल वखरी है कि सुई लघु है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कई दफा तो नजरों तो भी ओझल है, और कई दफा गुम हो जाए तो लभना भी बड़ा औखा है। तुच्छ है, छोटी है, पर किसी कपड़े नूं सीना है तो तलवार नाल नहीं सीता जा सकता, वो तो सूई नाल ही सी सकांगे। एक गल वखरी है कि तलवार के सामने बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, पर किसी छोटी चीज नूं महान समझ लेना और किसी महान वस्तु नूं तुच्छ समझ लेना, इहदे नाल ही मनुख दा सारा जीवन उल्टा हो जाता। जिवें अंधकार नूं रोशनी समझ लेना कि रोशनी नूं अंधकार समझ लेना, खिड़े हुए गुलाब दे फुल्लां दी महक नूं दुर्गंध समझ के त्याग देना और दुर्गंध नूं सुगंधी समझ लेना। ऐसा होया है मनुख दे जीवन विच, ऐसा होया है, ऐसा हो रहा है, और मनुख जिस दे पिछे दौड़ रहा है दुर्गंध नूं सुगंध जान के ही दौड़ रहा है, अंधकार नूं ही प्रकाश जान के दौड़ रहा है। और जब पहुंचता है, प्राप्त होता है, तो अंधकार ही झोली विच आउंदा है, दुर्गंधी ही प्राप्त होती है, सुगंध नहीं। तो ऐसा की है जिसने इसने दुर्लभ समझे है, जो वास्तविक दुर्लभ नहीं है, तो मनुख ने उसनूं झोली विच पा लिया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज गिनती करते हैं, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। पहली पंक्तियों में तीन वस्तुओं का जिक्र किया है, धन, जोबन ते प्रभुता, राजनीति। मनुख दौड़ रहा है, भज रहा है, खूब दौड़ रहा है, खूब भज रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी भज रहा है। किस लिए भज रहा है, दौड़ रहा है? इसकी मंजिल की है? इसकी मंजिल है धन, इसकी मंजिल है जोबन, इसकी मंजिल है कुर्सी, प्रभुता। सारे राजनीतिकों की दौड़ कुर्सी तक है, हर बशर की दौड़ जोबन तक है, हर मनुख की भज धन तक है। तो इस तरीके नाल मनुख ने धन नूं, जोबन नूं ते प्रभुता नूं आहम मन लिया, दुर्लभ मन लिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने अनुभव के आधार से फरमान कर रहे हैं, नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। धन ते रूप ते प्रभुता, राजनीति कोई दुर्लभ नहीं है। ये ठीक है कि धन तो बिना जीना औखा है, पर सिर्फ धन में ही मंजिल समझ लेना, धन ही मरकज समझ लेना, केंद्र समझ लेना, और उसके आले दुआले जीवन भर परिक्रमा करनी, ये जीवन नूं बर्बाद करना है। फिर जितना धन का मुल है उतना मुल भी इस जीवन का नहीं है, इस जिंदगी का नहीं है। सवाल यह है, जीवन धन लई है या धन जीवन लई है? पर अक्सर ऐसा है कि मनुख ने सोच लिया जीवन धन लई है,
इस वास्ते एक कहावत प्रचलित है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जान जाती है तो जावे, धन नहीं जाना चाहिए। जिंदगी जाती है तो जावे, पर पदार्थ ए धन नहीं जाने चाहिए। जीवन में भी मनुख दाव ते ला देंदा है धन की खातर, जिंदगी में भी कुर्बान कर देंदा है मनुख धन की खातर, क्योंकि इसनों अपनी मंजिल समझ लेंदा है तो मनुख के मन के उत्ते ज्यादा प्रभाव भी धन का है। असीं देखते हैं कि आम समुचे जगत विच किसी की महिमा है तो धन करके गुरबाणी भी ऐसा फरमान करती है कि वास्तविक जिहड़ी वडियाई है ये मनुख दी नहीं, ये कोई ना वड़ा माया वडियाई, कोई वड्डा नहीं है। ये तो माया करके धन करके सारे उसनों वड्डा वड्डा कह रहे ने, आदर दे रहे ने, सम्मान दे रहे ने। भगत कबीर जी कहते ने, निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे उचित न धरे। निर्धन दा हर महफिल दे तिरस्कार है, सत्कार नहीं। जो निर्धन सरधन के जाए, वास्तविक ऐसा है। अगर किधरे धनवान निर्धन के घर आवे, निर्धन आदर सत्कार नाल उसनू जो है बिठांदा है। जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। पर जो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। वो तो पिठ करके बैठ जाता है, वो तो गलबात भी करने तैयार नहीं। क्यों? इसकी जेब दे चार कौड़ियां नहीं ने, ये धनवान नहीं है। तो अक्सर जगत विच देखांगे सत्कार धन का है, प्रभुता का है, जोबन का है, मनुखता का कोई सत्कार नहीं, मनुख का कोई मान नहीं। अगर कोई मनुख किसी मनुख का सम्मान कर रहा है, दरअसल भुलेखा है, किसी भी मनुख का सम्मान नहीं है, ये धन का सम्मान हो रहा है, जोबन का सम्मान हो रहा है, प्रभुता का सम्मान हो रहा है। भगत कबीर कहते ने, निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला न मिटी जाई। और आप अपने अनुभव के आधार से कहने, कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। वास्तविक उसने निर्धन गिन लो जिसके अंदर परमात्मा का नाम नहीं है। धनवान सिर्फ इस दुनिया में सम्मान पाते ने, पर जिन्होंने अंदर धर्म है, नाम की दौलत है, वो तो भगवान की महफिल के सम्मान पाते ने, सत्कार पाते ने। अमर धन प्रभु का नाम है, पर मनुख ने धन इतना दुर्लभ समझ लिया है, ये धन की खातर जीवन त्याग सकता है, ये धन की खातर धर्म त्याग सकता है, ये धन की खातर किसी हद तक अपना ईमान अपनी अणख को त्याग सकता है। और धन की खातर हो सकता है अपनी इज्जत भी बेच देवे, असमत भी बेच देवे। संसार विच ऐसा है, धन का ऐसा प्रभाव है कि मनुख की सारी भज दौड़ का मरकज धन बन गया है। किसी जमाने साडे देश विच मनुख की भज दौड़ का मरकज धर्म सी, तो उन्होंने दिनों ऋषि पैदा हो रहे सन, मुनि पैदा हो रहे सन, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, जोगी पैदा हो रहे सन, त्यागी पैदा हो रहे सन, वैरागी पैदा हो रहे सन। आज जिंदगी का लक्ष्य बदल गया है। आज धर्म दुर्लभ नहीं है, धन दुर्लभ है, तो सिर्फ धनवान पैदा हो रहे हैं। कोई ऋषि नहीं पैदा हो रहे, कोई जोगी जंगम नहीं पैदा हो रहे, कोई संत नहीं पैदा हो रहा है। एक दौर इस देश में ऐसा लंघे है कि गली गली दे साधु, हर घर सत्संग का अखाड़ा, हर घर विच ऋषि, हर घर विच मुनि। अज ऐसा नहीं, अज ते घर विच सिर्फ धन है, बाकी कुछ नहीं। और जिन्हों को नहीं, उन्होंने भज दौड़ भी धन की खातर है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, नच दुर्लभम धनम रूपम। धन तो बाद अगर इसकी जेब भर गई है, अगर इसकी तिजोरी भर गई है, अगर इसका घर भर गया है,
तो फिर ये प्रभावित होता रूप तो, सुहपन तो, सुंदरता तो। धर्म तो प्रभावित हो सके कथा सुननी पैंदी है, कीर्तन सुनना पैंदा है, किसी धार्मिक मंदिर में जाना पैंदा है, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ पठन करना पैंदा है। लेकिन धन तो प्रभावित होने लिए सब कुछ करने की लोड़ नहीं, मनुख आप ही प्रभावित होता है। रूप तो प्रभावित होने लिए कोई व्याख्या सुनने की लोड़ नहीं, किसी ग्रंथ में पढ़ने की लोड़ नहीं, किसी विद्यालय में जाके शिक्षा प्राप्त करने की लोड़ नहीं कि मैं रूप तो किवें प्रभावित होवां। मनुख के ज्ञान अंदर रूप तो अपने आप प्रभावित होंदे ने। अखां दे उपर असर जो पैंदा है रूप दा, और अखां अपना असर मनुख के मन में दे देंदियां। इस तरह मनुख का मन रूप की परिक्रमा करता रहता है, स्वप्न की जो है परिक्रमा करता रहता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, रूपवंत हो नाही मोहे, प्रभु की जोत सगल घट सो है। वास्तविक सतगुरु इत्थे समझाते पे ने, जिस रूप के आले दुआले तू मदमस्त होया फिरदा है, इस जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की मंजिल नहीं है, पर मनुख प्रभावित है। देखते हैं असी बच्चे के रिश्ते ये नहीं देखना शील है कि नहीं, संयम है कि नहीं, दोहां विच दया मैत्री भाव प्रेम है कि नहीं, ज्ञान विज्ञान है कि नहीं। इसनू बालाए ताकते रखा जाता है, देखा जाता है स्वप्न है कि नहीं, खूबसूरती है कि नहीं। गुण करके संबंध नहीं, ज्ञान करके संबंधी नहीं बनाना, प्रेम भाईचारे करके संबंधी नहीं बनाना संबंधी धन करके रूप करके। तो सिर्फ रूप का ही चुनाव है अजोकी समाजिक रिश्तियां दे। मनुख इसे तो जो है प्रभावित है और आदि काल तो प्रभावित चले आ रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो रूप तो प्रभावित है और जिन्हों को रूप है, दोहां की दृष्टि कोई बहुत गहरी नहीं होती। जो रूप तो प्रभावित है और जिसदे कोल रूप है, कभी दुनिया चोटी दे शायर, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, स्त्री जगत विच तुसीं देखो तो 99% वो मिलणगियां जो करूप ने, किसी घाट ने उन्होंने इस पासे प्रेरिया। पर जो रूपवती है, जिहदे कोल स्वरूप है, वो इसके आले दुआले परिक्रमा करती रह जाती है और अपना रूप वेख वेख के इतना मस्त हो जाती है, उन्होंने दार्शनिक बनने लई, कवि बनने लई, चित्रकार बनने लई, महान बनने लई, ज्ञाता बनने लई लोड़ ही नहीं भासती। रूपवंत नूं रूप अपने दायरे च उलझा के रख देंदा है और रूप दूसरियों की अखां ते भी प्रभावित अपना प्रभाव छोड़ता है और वो प्रभावित होंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, रूप भी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। स्वप्न जीवन की लोड़ हो सकती है, जीवन का लक्ष्य नहीं। जिंदगी का पड़ाव हो सकता है, जिंदगी की मंजिल नहीं। नच दुर्लभं धनम रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। धन ते रूप तो बाद मनुख प्रभावित है राजनीति तो। सारी दुनिया विच इस दौर विच राजनीति का इतना प्रभाव है, मनुख पढ़ रहे अखबार सिर्फ राजनीतिक लोगों दी चालां नूं, उन्हां दी जीवन कथावां नूं। जिथे भी कोई चर्चा चल रही है, बहस मुबासा चल रहा है सारी दुनिया विच, 90% सारी चर्चा आपसी राजनीति ते आधारित है। क्योंकि मनुख इसे तो प्रभावित है। गलबात चलेगी धन दी, गलबात चलेगी रूप दी, गलबात चलेगी राजनीति दी। चर्चा का विषय की होगा राजनीति, धन ते रूप, मानो यही सब कुछ है, इस तो बिना होर कुछ नहीं। अखबारों की छाई होगी राजनीति, विचारों की छाई होगी राजनीति, गलबात का मुद्दा होगा धन ते रूप, तो फिर कुदरती गल है ये पूजनीक बन जाएंगे, ये दुर्लभ हो जाएंगे। तो धनवान नहीं पूजा जा रहा, धन पूजा जा रहा है। रूपवान नहीं पूजा जा रहा,
रूप पूजिया जा रहा है। राजनीतिक नहीं पूजिया जा रहा, राजनीति पूजी जा रही है। तो जो राजनीति पूज हो गई, धन पूज हो गया, रूप पूज हो गया, तो परमात्मा जो वो आरोप है, जो परम है, वो तो पूज रहेगा नहीं। तो अजोकी दुनिया मनुख की नजरों में परमात्मा कोई पूज नहीं रह गया, ईश्वर कोई पूज नहीं रह गया। जबकि गुरबाणी कहती है ये धन ते रूप ते प्रभता ये तो परमात्मा की छाया है। महामाई ताकि है छाया, मनुख छाया तो ही प्रभावित है, जिसलिए छाया है उस तो प्रभावित नहीं है, उसके आले दुआले ये प्रकरमा नहीं कर रहा। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते ने, ऐ मनुख सुचेत हो, सावधान हो, नच दुर्लभं धनम रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजने। एक उर्दू का शायर तो इत्थे तक कहता है, खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा, जरजरीलों को, अकलमंदों को रोटी खुश और हलवा बखीलों को। मनुख ऐसा है, साहब कहते ने कि बेवकूफ लोग ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बेवकूफ लोग ही, जलील लोग ही बहुत बड़े जरदार दिखाई देते हैं। धन जड़ है तो धन का पुजारी जड़ हो जाएगा। धन जड़ है, ठोस है, धन की परिक्रमा करने वाले का दिमाग भी ठोस हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और यही कारण है कि जो धन की परिक्रमा करता पे एक दिन शून्य हो जाएगा, एक दिन इतना ठोस हो जाएगा, शायद पत्थर भी इतना सख्त ना होवे जितना वो सख्त होवेगा। और देखते हैं इस तरह के जुल्म उन्होंने लोगों ने ढाए जिन्हों के दिमाग ठोस हो गए। तो ठोस किन्हों के दिमाग हो गए? जो धन के पुजारी सन, रूप के पुजारी सन और राजनीति के पुजारी सन। चाहिए राजनीति दासी की तरह, चाहिए धन दासी की तरह, नौकर की तरह। जैसे सतगुरां की बाणी कहती है, माया दासी भगतां की कार कमावे। ये तो दासी है, भगतां की सेवा करती है, लेकिन संसारियों की तो मालकन है। ये उन्हों की साहिब बन जाती है, मालिक बन जाती है। ये तीन रूप भगत कबीर ने बड़े सोहने बयान किए ने। स्वागन है अत सुंदरी, पग मेवर छनक छन हरी। सुहागन किरपन की पोती, सेवक तज जगत सिंह सोती। सुहागन माया नू आखे, धन नू आखे, और माया नू धन नू सदा सुहागन आखे। रंडी कदी नहीं आती। क्यों? खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो और ही होवे। धन का मालिक मर जाए तो उस माया का रखवाला उस वक्त पैदा हो जाता। जिस वक्त जड़ा मरे है उस वक्त दूजा रखवाला हो गया। ये रंडी नहीं होती, माया रंडी नहीं होती, बेवा नहीं होती। बकौले भगत कबीर, खसम मरे तो नार न रोवे। मालिक मर जाए, खसम मर जाए, नारी नहीं रोंदी, ये स्त्री नहीं रोंदी। क्यों? उस रखवारो और ही होवे, उदा रखवाला उस वक्त पैदा हो जाता है। पुत्र पैदा हो जाता है, पोतरा रखवाला हो गया, भरा रखवाला हो गया, मां बाप रखवाले हो गए ने। कोई भी नहीं कि सरकार हुकूमत रखवाली है। धन कभी बेआसरा नहीं होता, माया कभी बेवा नहीं होती। इस वास्ते विद्वानों ने कहा है ये सदा सुहागन है। कोई ना कोई इसका रखवाला हो जाता है, कोई ना कोई इसकी परिक्रमा करता ही रहता है। ये खाली नहीं। सुहागन है अत सुंदरी। भगत कबीर कहते ने ये संसारियों लिए अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। और संसारी मनुखों की परिक्रमा इसी सुंदरी के आले दुआले। इस सुंदरी के अगों कबीर तीन रूप पेश करते हैं। सुहागन किरपन की पोती। ये जो सदा सुहागन है ये शून्य बंदे की धी है, इन्हें छुपा के रखता है। जैसे प्राचीन समाज ते अजोका कुछ थोड़ा जिहा समाज जवान बच्ची नूं पर्दे च रखते हैं, छुपा के रखते हैं।
हिफाजत जो है रखते हैं ताकि इसकी इज्जत बरकरार रहे और इसका असी कोई घर ढंग नाल लभ सकीए। छुपा के रखता है। शूम हमेशा धन नूं छुपा के रखता है, अपने बच्चियां तो भी, मां बाप तो, भरा तो, कई दफा पत्नी तो भी। और गुरबाणी ऐसा कहती सब कुछ तो छुपा के रखता है। क्यों? ये उसकी बच्ची है, ये केवल उसकी पुत्री है। ऐसा एक प्रत्यक्ष रूपी मेरे देखने विच आया। किसी घराने विच एक पत्नी ने सवाल कह दिता मैनू कि मेरे इस सरताज पति का सुभाव सारियां नाल चंगा है, बर्ताव सारियां नाल चंगा है, लेकिन अपने परिवार नाल चंगा नहीं, बच्चियां नाल चंगा नहीं, मेरे नाल चंगा नहीं। एक आम विच मैं पूछा ऐसा क्यों? थोड़ा बर्ताव हर एक नाल चंगा है। मैनू कहने लगे ज्ञानी जी साड़ी राजनीति है, थोड़े जिहा घर दे खुल जाइए तो बच्चे लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंगे ना, ऐ चाहिदा है, ऐ चाहिदा है, ओ चाहिदा है। ते पत्नी भी लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देंदी है। मैं खून पसीना एक करके धन कमाया है तो इन्हों के हवाले कर देना। इस वास्ते मैं आकड़ के रहना, चिड़ के रहना, दबाव बनाई रखना ताकि सारे डरे रहन ते दूर रहन। दरअसल वाकई सियाणा मनुख चाहता है मेरी बच्ची छुपी रहे, एक पासे रहे, जने खणी की निगाह के थले ना होवे। सूम मनुख धन नूं अपनी बच्चियों तो भी बचा के रखेगा, अपनी पत्नी तो भी ओझल रखेगा, अपनी मां बाप तो भी ओझल रखेगा और धन की खातर मां बाप कुर्बान कर देगा, और धन की खातर बच्चियों भी कुर्बान कर देगा, और धन की खातर वो पत्नी के रिश्ते भी दराड़ खड़ी कर देगा। क्योंकि दुर्लभ धन है, दुर्लभ पत्नी नहीं है, दुर्लभ धन है, दुर्लभ बच्चे नहीं ने, दुर्लभ धन है, दुर्लभ मां बाप नहीं ने, दुर्लभ धन है, दुर्लभ परमात्मा नहीं है। शूम बंदा भगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि शूम मनुख का दायरा बहुत तंग हो जाता है जब भगत का हिरदा बहुत विशाल होता है। या भगति उदों ही प्राप्त होती है जब किसी का हिरदा बहुत विशाल हो जाए, बहुत खुला हो जाए, सारा संसार उसनों अपना दिखाई देवे, पर शूम मनुख नूं ते अपने भी अपने नहीं दिखाई देंदे, अपने भी बेगाने दिखाई देंदे ने। सुहागन किरपन की पोती, सेवक तज जगत स्यों सोती। जगत भी ये स्त्री है, इस तों रस लेंदे ने, इसनों वरतदे ने। किरपन दी शूम दी ए भी है, पर जो परमात्मा का सेवक है ये उसकी सेवक है, ये उसकी नौकरानी है, ये उसकी दासी है। इंज धन दे इस तरह माया दे तीन रूप बयान कीते ने। ये धी है, ये पत्नी है, ये नौकरानी है। संसारियों की पत्नी है, शूम दी धी है, भगतां दी दासी है, उन्होंने पीछे चलती है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने कि जैसे मनुख के अंदर त्याग की भावना पैदा होती है, तिवें माया उसकी परिक्रमा करने लग पैंदी है, उसके जो है पिछे चल पैंदी है। एक उर्दू के शायर का भी कहना है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। कहो नानक जो त्याग दई तब ओ सरनी आए पई।